अनवांटेड वर्ड्स से ज़्यादा हरि नाम मंत्र को जप कर रहे हैं ताकि हम कृष्ण के पास और पास जाए। हाँ, मतलब 30,000 शब्द एक वुमेन और 20,000 शब्द एक मैन बोलता है। अगर हम एक साल पूरे शब्द को कृष्णा की ओर डाइवर्ट कर दिया तो कृष्णा दारूक को बोलेंगे चलो अभी उसको लेके आएंगे। तो ये तो है। अगर हम खाली एक साल के लिए और हमारे और किसी को कुछ याद है हम कितने शब्द बोलते हैं एक महीने में? 66,000 मेगा बिग बुक्स हो जाएगा। इतने शब्द हम बोलते हैं एक साल में इतने शब्द बोलते हैं तो इतने मोटे मोटे 66,000 बुक्स होंगे। तो डेफिनेटली हमारा बाचो बेगम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो भगवत गीता में कुछ निर्देश दिया गया है कि हम हरि नाम के माध्यम से हमारा हृदय भगवान की कथा श्रवण के माध्यम से, क्योंकि ये क्रिएट कहाँ से होता है? अंदर से। तो जैसे हम एग्जाम्पल सुनने से टैप से पानी आता है, लेकिन टैप अगर टैंक से कनेक्टेड नहीं होगा तो टैप से पानी नहीं आएगा। इस तरह से अगर हम फोकस रहेंगे स्पिरिचुअलिटी में, अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान आध्यात्मिक शास्त्रों के माध्यम से ग्रहण करेंगे और हरि नाम का जप करेंगे तो हम बाचो बेगम को कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा है हमारा टंग जो है दो प्रकार कार्य करता है, एक बोलता है और दूसरा स्वाद को अनुभव करता है। तो हम भगवान कृष्ण के कृष्ण प्रसाद पाकर भी हमारे बाचो बेगम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था। अभी आज हम पढ़ेंगे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मना बेगम, जो कि मतलब क्या बोलेंगे उसके बारे में। एक्चुअली मुझे बहुत समय नहीं मिला, आज ऐसे हो गया कि काम पूरा 4:30 तक मतलब मैं था किसी का घर में, तो ऐसा सिचुएशन हुआ। और मन बेगम में मैंने सोचा ठीक है संडे को थोड़ा समय मिल जाता है, मन को बुझा लेते हैं, संडे को ही कुछ प्रिपेयर कर लेंगे। लेकिन वक्त हमारे कंट्रोल में नहीं है। कभी भी समय का एक सेकंड, चाणक्य पंडित बोलते हैं, एक क्षण भी मतलब हम अगर उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कोटि स्वर्ण मुद्रा देके भी एक क्षण को भी हम प्राप्त नहीं कर सकते अगर हमारा हाथ से वो चला गया। ठीक है, तो श्लोक को मेरे पीछे एक बार शब्द दोहराइए। बाचो बेगम मनसः क्रोध वेगम, बाचो बेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विसहेत धीरः, एतान वेगान यो विसहेत धीरः, सर्वाम् अपि मां पृथिवीं सशिष्यात्, सर्वाम् अपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। तो एक्चुअली हम इन चीज़ों को रूप गोस्वामी ने बोले हैं। बाचो बेगो हमारे वाणी का वेग, मना बेगा मन के वेग, क्रोध बेग क्रोध के वेग, जिह्वा उदर उपस्थ जिह्वा के वेग, पेट के वेग, जना इंद्रिय के वेग, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। या तो एक दुनिया का गुरु भी बन सकते हैं और एक दुनिया का शिष्य भी बन सकते हैं, मतलब एक अच्छे शिष्य बन सकते हैं ये गुण। क्योंकि अगर हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, ये चीज़ें हमारे लाइफ में हम आचरण में नहीं दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ये बाधाएं डालेगी। क्योंकि आध्यात्मिक जैसे हमने पढ़े थे भगवद गीता में, तेषां तु अंतगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। वो मेरा भजन कर सकता है जो कंप्लीटली सारे पाप क्रियाओं से मुक्त हो, कर्मी क्रियाक्शन से मुक्त हो, वो मेरा दृढ़ रूप को भजन से दृढ़ता पूर्वक मेरा भजन कर सकता है। हर कोई नहीं कर सकता है। तो अगर इस सारे वेग हमारी कंट्रोल नहीं है, हमें बहुत सारे कार्मिक रिएक्शंस मिलेंगे। हाँ, तो इस तरह से कार्मिक रिएक्शन अगर बहुत ज़्यादा आते हैं तो भक्ति का सुकृति जो है कम हो जाता है, और हम भक्ति का जो पोषण है, जो साधना है, ठीक से हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए रूप गोस्वामी और प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो हमारे गोस्वामियों की जो दी गई उपदेश हमको एक सुसंगठित एक समाज बनाने के लिए सहायता करता है। ऐसा नहीं कि इसको खाली आध्यात्मिक वाले चर्चाएं करें, इवन हम अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने समाज में एक अच्छे समाज में रहना चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें आपका कंट्रोल हो
तो सारे लोग आपको सम्मान करेंगे और आप सबके मित्र बन सकते हो। खाली मित्र नहीं, सबके गुरु भी बन सकते हो। सो पूछने के लिए आएंगे मेरा कुछ इशू है तो मुझे कुछ उपदेश दीजिए, सदुपदेश, ठीक है। तो इसमें प्रभुपाद एक्चुअली हिंदी का किताब में कहाँ रख दिया भूल गया। इसमें मन पेज में प्रभुपाद क्या लिखते हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ के वो हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। The restlessness or flickerness of the mind, Manovega, is controlled when one can fix his mind on the lotus feet of Krishna. हमारे मन को हम तब कंट्रोल कर सकते हैं जब हमारा मन कंप्लीटली भगवान के चरण कमलों में स्थिर हो। The Chaitanya Charitamrita says, Krishna Surya Sama Maya है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। Krishna is just like the sun and Maya is just like darkness. If the sun is present, there is no question of darkness. Similarly, if Krishna is present in the mind, there is no possibility of the minds being agitated by Maya's influence. तो कितने सुंदर से प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में ये बताया गया है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। कृष्ण को सूर्य की तेज के समान तुलना किया गया है और माया को जो है अंधकार, डार्कनेस। अब हम देखेंगे जहाँ सूर्य है वहां तो अंधकार डेफिनेटली नहीं रहेगा। सूर्य के एक्चुअली अंधकार का मतलब क्या है, जो आलोक का अनुपस्थिति ही अंधकार है। अंधकार और कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है, ठीक है। आलोक का अनुपस्थिति ही अंधकार है। तो वैसे ही अगर जहाँ पे कृष्ण रहेंगे वहां पे कोई अंधकार नहीं रहेगा। अगर हमारा मन कृष्ण से स्थित हो, देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि हमारा मन को माया ने डिस्ट्रैक्ट करेगा। प्रभुपाद बताते हैं, द योगिक प्रोसेस ऑफ नेगेटिंग ऑल मटेरियल थॉट्स will not help. To try to create a vacuum in the minds is artificial. The vacuum will not remain. However, if one always thinks of Krishna and how to serve Krishna best, one's mind will naturally be controlled. तो एक्चुअली योगिक प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। योगी लोग जो है वो क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल वे में एक जबरदस्ती बैठते हैं और चाहते हैं कि मन को हम कंट्रोल करें और बाहर की चीज़ों पे ना रहें, मतलब कुछ ना देखें। ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम कुछ नहीं देखेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे, एकदम मन को ऐसा मतलब एक आर्टिफिशियल वे में कंट्रोल नहीं कर सकते। इवन एक कल या परसों मैं एक घर में काम के लिए गया था। वो एक क्रिश्चियन था, बहुत अच्छे से बात करता था। तो मुझे पानी पीने के लिए दिया, तो मैं बोला मैं पी के आया हूँ, मना तो नहीं कर सकता। बाद में बहुत मतलब ज़बरदस्ती करने लगा, तो मैंने रियल चीज़ें बताया कि हम जो है इवन पानी भी किसका घर में नहीं पीते हैं जो कृष्ण को ऑफर ना हो या जिसमें प्योरिटी ना हो। तो फिर वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में मतलब वो बाइबल को अच्छे से पढ़े हैं। फिर काम खत्म होने के बाद उसका सोफा में बैठाया और बैठा के डिस्कस करने लगा। तो उन्होंने ऐसे चीज़ बताया जो कि एकदम स्पेकुलेटेड है। वो ऐसे बता रहा है कि हम जो शब्द है, हमारा जो हृदय साफ होना चाहिए और हम अच्छे शब्द बोलना चाहिए, हमेशा सत्व में मतलब पवित्र रहना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। मैं बोला कैसे हो जाएगा ऐसे कैसे होगा, कुछ तो एक्शन करना पड़ेगा। नहीं एक्शन का जरूरत नहीं, ऐसे करना है। तो बाबा कितना समय लगा मुझे उसको समझाने, बाद में मैं सोच लिया ये बद्ध हो चुका है। क्योंकि जो हमारे उसको मैंने समझाया, हमारे वेदों में अब जो भी भगवान को ढूंढ रहे हो, वेदों में उसको एलाबोरेट वे में दिया गया है। अगर भगवान के पास पहुंचना है, अपने आप को बहुत प्योरिटी करना पड़ेगा। उस प्योरिटी स्तर पर जाके आप भगवान को समझ सकते हैं और उसके लिए एक्शन जरूरी है। और उसने बताने लगा कि मैं भी करता हूँ, खाली नॉनवेज नहीं खाता हूँ, क्योंकि हमारे शास्त्र में लिखा गया है अगर नॉनवेज खाने से बाहरी चीज़ है, शरीर को ये होता है, खाने से कुछ नहीं होता है। मैं उसको बोला अगर ठंडा कोल्ड है आप तो एक पैरासीटामोल टैबलेट खाते हो, वो कुछ काम करता है क्या? फिर उसने मतलब और कुछ ये नहीं कर पाया। मैं बोला आचरण करना जरूरी है, एक्शन करेंगे। आपको अमेरिका जाना है तो अमेरिका जाने के लिए पैसा की ज़रूरत है, फर्स्ट वीज़ा की ज़रूरत है, फ्लाइट टिकट की ज़रूरत है। इस तरह अगर आप भगवत धाम जाना चाहते हैं तो प्रिपरेशन की तो ज़रूरत है। विदाउट एक्शन आप ऑटोमेटिकली कहते अच्छे आदमी बन जाएंगे, ये नहीं होता। उनको आचरण लाना पड़ेगा। और आप ऑलरेडी घर में एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक दो बच्चे बीबी है, आप बूढ़े माँ बाप पे इतना अटैचमेंट है, उसके साथ एक कुत्ते बिल्ली पाल के रखे हो, नॉनवेज खा रहे हो और आप हमें शास्त्र पढ़ा रहे हो, तो मैं क्या करूँगा?
मैं बोला अगर इफ यू मेंटेन प्योरिटी, मैंने रिक्वेस्ट किया आप नॉनवेज मत खाइए, कुत्ता बिल्ली को मत पालिए, नहीं तो नेक्स्ट लाइफ यू शुड बिकम ए डॉग, कैट और डॉग डेफिनेटली। उसका बेटी माँ सब कुछ वहीं पे है। अब कुत्ते तो बनेंगे ही बनेंगे, इसमें डाउट नहीं। अटैच जहाँ पे रहेगा, यम यम व्यापी स्मरणम भावम तेजंते कलेवरम, एट द टाइम ऑफ डेथ अब जो भी स्मरण में आएगा आप वही बन जाओगे। तो आप इतना सारा अटैचमेंट में ऑलरेडी फंसे हो, कुत्ता बिल्ली पाल के रख रहे हो और मुझे ट्यूशन कर रहे हो, क्या होगा फिर? आप एक काम करिए, इस चीज को पालन करिए तो मैं आपका बात सुनूंगा, मेरा नंबर रख लीजिए, फोन करिए। मैं नॉनवेज छोड़ दिया, कुत्ता बिल्ली से मुक्त हो गया। तो फिर जब लास्ट तक नहीं बना, मैंने उसको रिक्वेस्ट किया आप जनीहोन बुक्स पढ़िए, जो राधानाथ स्वामी महाराज के बुक्स है, वो अमेरिकन है, अगर वो पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली चीज़ें है क्या, भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि वो बुक्स में राधानाथ स्वामी महाराज जो है अमेरिका से भगवान की खोज में निकले हैं और हर धर्म में जाके खोजे हैं। हाँ, वो जो ग्रीक हो, चाहे वो तुर्किस हो, चाहे वो मतलब हमारे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, हर देश में गए हैं, हर धर्म में घुसे हैं, लास्ट में जाके अल्टीमेटली कृष्णा के पास आए। वेरी क्लियर। तो जहाँ पे जिनके पास अल्टीमेटली गोल मिल गया हो, देन जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, सारे ज्ञान आपके अंदर आ जाएंगे। तो लोग इस तरह से मिलते हैं और क्योंकि वो कुछ करना नहीं चाहते हैं, एक्शन नहीं करना चाहते हैं और फल प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए वेदों में जो भी इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो, क्योंकि वो नास्तिक बनने से पहले भगवान आके, जीसस हो, मोहम्मद हो, आके अरे कुछ तो करो, डू समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो करो, कम से कम सब पाप करो और भगवान चर्च को जाके संडे को बोलो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए और मैं मेरा जितना पाप किया प्रभुपाद बोलते हैं, वो लोग संडे के जाके भगवान के पास बोलते हैं, जीसस के पास, कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा पाप को नष्ट कर दीजिए और मुझे अपना प्लीज गिव मी माई डेली ब्रेड, मुझे अपना हर दिन मुझे ब्रेड दीजिए खाने के लिए। तो फिर सस्ती प्रेयर्स, कम से कम तो कुछ कर रहे हैं ना भगवान के पास जाके। तो इस तरह से वो मिनिमाइज फॉर्म है, लेकिन आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो, कृष्णा के जानने के लिए अवसर मिला है, हरे कृष्ण महामंत्र की जप कर रहे हो, गौड़ीय वैष्णव के साथ जुड़े हो और इसका अगर फायदा नहीं उठाया फिर हम क्या कर सकते हैं? कृष्णा भी बोलेंगे चलो मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं तो मतलब कंध पे बिठा के हनुमान जैसे राम लक्ष्मण को ऐसा तो नहीं कर सकता। फ्रीडम है आपके पास, आप चाहिए तो भगवान के विमान में बैठ सकते हो या यमदूत के यमपास से खींचते हुए जा सकते हो। 3000 योजन मतलब एक दिन को हमने बताया था ना, गरुड़ पुराण में लिखा है 84 लाख किलोमीटर यहाँ से यमलोक को जाना है और आपको 1 साल में पूरी करना है। एक दिन में आपको 3000 किलोमीटर चलना पड़ेगा। यमदूत आपको मतलब बांध के लेंगे, खींच के लेंगे आप, तो वो सभी कष्ट आपको सहना पड़ेगा अगर आपने कृष्णा कॉन्शियसनेस को स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस नहीं किया। चलो हम थोड़ा मनोवेग के ऊपर, मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला प्रैक्टिस करने के लिए, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एक सुनिए, आप लोग शॉक हो जाएंगे। आजकल माइंड, हमारा मन कंट्रोल नहीं होने की वजह से, क्योंकि हम स्पिरिचुअली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, लोग इधर उधर की मतलब मोटिवेशन चीज़ें चल रहा है, तो इसमें एक आर्टिफिशियल वे में हम मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो अभी हमारे दुनिया में लगभग अभी कितने पॉपुलेशन है बताएं, पूरा वर्ल्ड का कोई बता सकता है? अप्रोक्सीमेट 800 करोड़ पॉपुलेशन है। उसमें से 100 करोड़ जो है मेंटल पेशेंट, किसी वे में आइदर मतलब डिप्रेशन हो, एंजाइटी डिसऑर्डर हो। बहुत सोच लिया है, ये नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, मेरा बेटा यहाँ चला गया, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, कुछ पढ़ नहीं पाया। हली माता जी तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं पढ़ नहीं, वो एंजॉय करते हैं। तो हाँ, जो भी है, तो अगर देखिए एग्जाम नज़दीक में है, पढ़ाई पूरी नहीं हुआ, डिप्रेशन आ गया और एंजाइटी हो जाता है कभी कभी। हाँ, मतलब ट्रैफिक जाम हो गया एग्जाम के लिए, कुछ लोग सुसाइड कर दिया ना, एग्जाम के लिए जा रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो चुका, कितना एंजाइटी आएगा उस टाइम, तो मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। लेकिन कभी कभी फिल्म स्टार भी सुसाइड करते हैं, ये सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर लिया, और वो हम और एक एक्ट्रेस क्या नाम था, रिया ऐसा कुछ, जो भी है सुसाइड कर लेते हैं। तो बताया जाता है
मैं आपको बताता हूँ इस शोध के माध्यम से। एक साल में हमारे दुनिया में 7 लाख लोग साइक्रेटिक पेशेंट में सुइसाइड करते हैं, मेंटल कंट्रोल नहीं करने की वजह से सुइसाइड कर देते हैं। भगवान क्या बताते हैं भगवत गीता में? एक सुंदर एग्जाम्पल है ना, पृष्ठ में जाएंगे तो 5 घोड़े हैं, 5 घोड़े में 5 लगाम है। हाँ, तो इसमें एक सुंदर सा श्लोक आता है, इसे बताया जाता है, इंद्रियाणि परायाहुर इंद्रियेभ्यो परमना। हमारे जो शरीर है, शरीर से श्रेष्ठ जो है इंद्रियां है, और इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है? मन है। हाँ। और इवन भगवान भगवत गीता में 10th चैप्टर में बताते हैं, इंद्रियाणाम मनोचास्मि, मैं इंद्रियों में मैं मन हूँ। तो सोचिए, मन जो है भगवान, हमारे शरीर से श्रेष्ठ जो है इंद्रिया है। इंद्रिया क्या क्या है? चक्षु, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, इंद्रिया है। एक ज्ञानेंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया है, जैसे हाथ, पैर, मुख और उदर, उपस्थ, 5 कर्मेंद्रिया है जो काम करने में लगते हैं, और ये 5 ज्ञान ग्रहण करने में लगते हैं। इस 10 इंद्रियों में भगवान बोलते हैं इंद्रियाणाम मनोचास्मि, मन इसमें से श्रेष्ठ है। मन क्या करता है? इस इंद्रियों को कंट्रोल करता है। 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों में 5 घोड़े हैं। वहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, घोड़े में लगाम लगा हुआ है, रस्सी बांध के लगाम लगाते हैं। तो जो लगाम है वो क्या है? मन है। और मन जो सारथी बैठा है वो बुद्धि है। अभी क्या है, हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए? बुद्धि निर्देश देना चाहिए मन को, मन क्या करना चाहिए? इंद्रियों को अपने हिसाब से चलाना चाहिए, यहाँ चलो। अभी हमारा क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। 5 इंद्रियां हैं, आँख को ये अच्छा लग रहा है, ये मुझे पेंटिंग अच्छा लग रहा है, कृष्ण बलराम की पेंटिंग अच्छा लग रहा है, नहीं मुझे शाहरुख सलमान की पेंटिंग अच्छा लग रहा है, नहीं तो मुझे वो पार्क में जाना है। मतलब आँख क्या करेगा? बहुत सारी चीज़ें आपको लेके आएगा। कान क्या करेगा? सिनेमा गाना सुनना है, भजन सुनना है, रॉक म्यूजिक सुनना है, या कहीं से। मुँह क्या करेगा? सबसे बात करेगा। वो अपने अपने कार्य करते रहेंगे, चारों तरफ ऐसे जाते रहेंगे। मन क्या करेगा? बेबस होकर भागेगा उनके पीछे। मन एक्चुअली इंद्रियों ने मन को कंट्रोल कर लिया, और बुद्धि बेचारा क्या करेगा? बैठा हुआ। तो जहाँ भागेंगे घोड़ा, एक घोड़ा इस तरफ, एक घोड़ा इस तरफ, एक घोड़ा इस तरफ, बुद्धि इस तरह से भागता है। भीष्मदेव प्रार्थना करते हैं महाभारत में कि इस मेरा बुद्धि जो है, उनको बोलते हैं एक स्त्री है, मेरा मति रूपी स्त्री को हे भगवान कृष्ण आप शादी कर लीजिए, आप इस मति को मति का पति बन जाइए। तो उल्टा हो जाता है। और क्या करता है? इंद्रियों के बस में आके मन क्या करता है? इंद्रियों के बस में चला जाता है, जो कि हम प्रभुपाद बार बार बोलते हैं, एक है गोस्वामी गोदास। गो मतलब है इंद्रिया, और दास मतलब है जो इंद्रियों के दास। अगर हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करते हैं तो हम उसके सर्वेंट बनते हैं। अगर गोस्वामी बनते हैं, अगर हमारे इंद्रिय हमारे कंट्रोल में है, तो हम उन इंद्रियों के स्वामी बनते हैं। माता जी, अगर आपको बात करना है थोड़ा बाहर चले जाइए, ठीक है? जिनको बात करना है प्लीज बाहर चले जाइए। तो इस तरह से हम देखेंगे, यहाँ हम कहाँ पे थे? इंद्रियाणि परो, इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियोभ्यो परमना। मन जो है इंद्रियों से श्रेष्ठ है, और भगवान भगवत गीता में बताते हैं इंद्रियाणाम मनोचास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मन डिसीजन करेगा, अगर हमारा मन को हम कंट्रोल कर लिया, सारे दुनिया से हम जीत सकते हैं। एक सुंदर सा श्लोक इसमें और आते हैं, मेरे पीछे सब दोहराना। बन्धुरात्मनस्तस्य येन आत्मा एव आत्मना चितः अनात्मनस्तु शत्रुवे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। यहाँ पे बता देते हैं बन्धुरात्मनस्तस्य, आपके मन अगर आपके कंट्रोल में है, बस में है, वो आपके शत्रु सॉरी मित्र है। फिर नीचे बताते हैं ये ना आत्मा एव मनः जिता, जो मन को जीत लिया है वो आपके मित्र है। और नीचे बताते हैं
अनात्मनस्तु शत्रुवे, अगर मेरा मन अनात्मन, मेरा वाक्य नहीं सुनता है, मैं उसके दास बन चुका हूँ, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो क्या होता है, वो शत्रु बन जाता है। इसके कई एग्जाम्पल से, हजारों एग्जाम्पल से। अगर हम 2001 में जाएंगे, उस समय नेपाल पे अभी तो गणतंत्र है, शुरू हुआ है, तो उस समय उस राजा का बेटा का नाम आई थिंक दीपेंद्र ऐसा कुछ था, दीपेंद्र, उस राजकुमार का नाम था दीपेंद्र। और उसने रात को एक पार्टी में अपने माँ, पापा, भाई, बहन ऐसे मिला के 8 लोगों को, अपने परिवार लोगों को गोली मार दी, पूरा एकदम वहीं पे स्पॉट डेथ हुआ। तो गोली मारने के बाद उसने खुद को भी गोली मार दी और वो कुछ दिन कोमा में रहा, फिर मर गया। मतलब जी इधर चैंटिंग करना, इधर क्लास सुनना, दोनों में से एक करिए, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं होता है, अपराध होता है, ठीक है, हियरिंग इधर चैंटिंग, दोनों कार्य। इसलिए हमारा मन जो है निग्रह नहीं होता है, 2-4 काम एक साथ करते हैं। तो उन्होंने बाद में पता चला कि उसका मन जो है कोई दिव्यानी लड़की के पास चला गया था, दे दिया था मन और उसके परिवार के लोग जो है और किसी से शादी करवाना चाहते थे, तो उसने सबको मार दिया। अभी अभी बहुत बड़ा फेमस न्यूज आ रहा है ना, ऐसा आप सब लोगों को पता होगा, क्या नाम है, हाँ श्रेया गोयल। मार दिया किसको, चेतन अग्रवाल। क्योंकि कितना मतलब अजब सा लगता है, अरे बाबा तुम मतलब अब देखो अपना मन के बस में आकर क्या क्या कर लेते, मार दिया। हाँ? तो इसने अपने 8 परिवार सदस्य को मार दिया और खुद को भी मार दिया। अगर हमारे मन कंट्रोल में नहीं है, इस तरह से इससे भयंकर सिचुएशन पैदा हो सकता है। और यहाँ पे नेक्स्ट बताते हैं, अगर हमारा मन हमारे कंट्रोल में, हमने जीत लिया है, तो सारे जो दुनिया को हमारे बस में कर सकते हैं और हम हमेशा सुख रह सकते हैं। एक बार बुद्धदेव जा रहे थे, ऐसा हुआ कि मतलब 2 भक्त के अंदर कुछ बहुत कलह हो गया और कोई शांत नहीं हो रहा है, तो दोनों बुद्धदेव ने दोनों को शांत अलग अलग किया और एक को बोला जाके मेरे लिए घड़ा पानी लेके आओ, वेरी फेमस एग्जाम्पल। तो उस जहाँ पे पानी लेने के लिए गया, वो तालाब में एक हाथी घुस के उस पानी को एकदम गंदा कर चुका था। तो फिर बुद्धदेव को आके बोला कि पानी तो स्वच्छ पानी नहीं मिला, तो क्या करो। बुद्धदेव बोले ठीक है, उस तालाब के पास कुछ समय बैठा। और जैसे ही 1 घंटा उसने बैठा, वहाँ पे देखा कि जो मर्ड है नीचे बैठ गया है और वो पानी लेके आया। तो फिर उसको अपने आप शर्मिंदा हो गया कि एक्चुअली बुद्धदेव ने मुझे क्या शिक्षा देना चाहते हैं। बस थोड़े समय के लिए ये जो बैग है, ये बैग है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो ये क्या करता है, बहुत कुछ डिस्ट्रॉय कर लेता है। जैसे कई करोड़ों एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मुंबई एयरपोर्ट, जब सहारा एयरपोर्ट का काम हो रहा था, उस समय ऐसा हुआ कि वो बहुत सुर्खियों में आया उस एयरपोर्ट, सहारा एयरपोर्ट। अभी तो सहारा कंपनी का मालिक भी जेल में है। तो उस टाइम ऐसे हंगामा न्यूज ऐसे आया कि सहारा एयरपोर्ट में काम करने वाला एक वर्कर को उसका बॉस ने छुट्टी नहीं दिया, तो उसको गोली मार दी। फिर बाद प्रभु थोड़ा देख के ज्यादा उल्टी नहीं करवाना। बहुत कंडीशन दुनिया का बहुत ही खराब है। तो अगर हमारे मन हमारे बस में नहीं रहता है, तो इस तरह से हो जाता है। इवन हमारा अगर हम अपने बुद्धि को कंट्रोल कर लिया, यहाँ पे रिटर्न ऐसे जैसे भगवान बोलते हैं, हमारा बुद्धि के हिसाब से हमारा मन कंट्रोल होना है, हमारा बुद्धि के कंट्रोल में हमारा मन रहना है। और बुद्धि को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इंटेलिजेंस कैसे कंट्रोल होगा, जब इंटेलिजेंस फुलफिल होगा, जब शास्त्रों के ज्ञान से फुलफिल होगा, तो मन अपने आप मन को वो दिशा दिखाएगा। अगर शास्त्रों के ज्ञान में फुलफिल नहीं हुआ, उसको कॉन्फिडेंट नहीं रहा कि नहीं इस कार्य सही नहीं है, ये कार्य गलत है, उसको बंद कर दीजिए। बुद्धि को इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाया कि नहीं तू जो कर रहा है, एकदम परफेक्ट है, इसमें स्टेडी होना है। नहीं, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, डेफिनेटली इसका रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसा नहीं, ऐसा बुद्धि स्टेडी नहीं होने से क्या होता है, मन विचलित होता है।
जैसे एक सुंदर एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, एक ब्राह्मण ने एक बार मार्केट में गया और एक बछड़ा उसने खरीद करके लेके आया। बछड़े को लेके आके जब आ रहा था तो 3 चोर रास्ते में देखे, आज ब्राह्मण को आज विचलित करके चोरी करेंगे। तो इस तीनों ने प्लान बनाया, 3 अलग अलग जगह में रुके, और रुकने के बाद जब ब्राह्मण आया, बछड़ा को पकड़ के कंधे में डाल के आ रहा है, घर में लेके पालेगा, तो पहला वाला चोर बनाया, अरे ब्राह्मण जी आपको क्या हो गया, आपका मति ठीक है तो एक कुत्ते को क्यों लेके जा रहे हो? ब्राह्मण बोला, क्या पागल है, ये बछड़ा तेरे को कुत्ता दिख रहा है क्या, हट जा। तो चला गया। सेकंड वाला बीच में मिला, फिर उसको वही चीजें बताया, अरे पंडित जी आप क्या हो गए, हाँ ऐसे जनेऊ धारण करके आप कुत्ता लेके जा रहे हो, कुत्ता को फेंको। ब्राह्मण का मन में थोड़ा संदेह है, क्या बछड़ा को कुत्ता क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं, बछड़ा तो ये कुत्ता कहाँ दिख रहा है, चलो चलो। तो थर्ड आदमी बोला, थर्ड आदमी फिर और कुछ देर चलने के बाद तृतीय आदमी जो मिला, फिर वही बता रहा है, अरे पंडित जी आप कुत्ता क्यों लेके जा रहे हो? तो पंडित जी का भी शौक जो है एकदम कंफर्म हो गया, नहीं ये बछड़ा नहीं कुत्ता ही है। तो उसने जंगल में छोड़ दिया, भाई तो कुत्ता चला जा, क्योंकि हमारे संस्कृति में है हम कुत्ते को घर नहीं लेके जा सकते हैं, पवित्र होते हैं जानवर। तो अगर हमारा इंटेलिजेंस जो है स्टेडीनेस नहीं है उसमें, नहीं ये जो चीजें हैं एकदम राइट है, हमारा श्रद्धा जो है स्टेडी नहीं है, तो क्या होगा, मन क्या है, बुद्धि को डिनाई कर देगा। जैसे मन, अभी ब्राह्मण तीन आदमी बोले ये बछड़े को कुत्ता बोले, और ब्राह्मण ने क्या किया, मान लिया नहीं ये कुत्ता ही है। इस तरह से हमारा बुद्धि डेविएटेड हो जाने से फिर क्या करेगा, इंद्रियों के हिसाब से चलने लगेगा, और इंद्रियों के हिसाब से चल के बहुत अनर्थ करेगा, शत्रु बन जाएंगे, उसका मन जो है अपने शत्रु बन जाएंगे। इसलिए भगवत गीता में 2 बार भगवान ने मन को लेकर श्लोक बोला है, मेरे पीछे दोहराइए, मन मना भव मद भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु। ये श्लोक 2 बार बताया गया है। ये जो लाइन है, नीचे का लाइन थोड़ा चेंज हुआ है, मन मना भव मद भक्तो, हर समय मन में मेरा चिंतन करो। चिंतन करने का विधि क्या है कलयुग में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सिंपली है, भगवान बोलते हैं अगर मन में मेरा चिंतन करो तो मन कंट्रोल होगा। अगर चिंतन नहीं करके अलग कुछ चिंतन किया आपने, तो मन उस तरह से अपना आचरण को करेगा। जैसे आप मार्केट से एक नींबू लेके आए और उसको काटने के बाद उसका जूस निकले, तो क्या नींबू का रस ही निकलेगा ना। नींबू निचोड़ने से आंवला का जूस या फिर संतरे का जूस तो नहीं निकलेगा, जो लेके आएंगे वैसे निकलेगा। वैसे ही हमारे मन के अंदर जो घुसेगा, हमारे इंटेलिजेंस में जो घुसेगा, थ्रू माइंड वो प्रेजेंट होगा। अगर हम मतलब स्क्रिप्चर को घुसाएंगे स्टेडीनेसली, तो हमारा माइंड जो है मन शांत होगा। और ऐसा भी है, जब शांत मन में सोच लीजिए, आप सब लोग को ये पता होगा, जब आपका मन एकदम शांत होगा, आपके जो इंद्रियों की कार्य है कई गुना बढ़ जाएगा। ये देखिए, आजकल जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत स्ट्रेस दे देते हैं पढ़ाई करने के लिए। इवन हर साल टेंथ का, मतलब अभी तो गवर्नमेंट ने कुछ कर दिया, मैं जब पढ़ाई करता था 10th का बोर्ड एग्जाम होता था, और एग्जाम होने के बाद बहुत सारे लोग सुसाइड करते थे। इवन अभी भी इंडिया में अगर सुसाइड का केस हम लेते हैं, अपने मन को बस में ना करते हुए, भारत में बोल रहा हूँ 1,70,000 लोग जो है सुसाइड करते हैं एक साल में, और हर महीना में 30,000 सुसाइड होता है माइंड अपने कंट्रोल में नहीं होने से। और हर दिन 20 लोग सुसाइड करते हैं, और हर 3 मिनट में एक सुसाइड होता है मेंटल एक्टिविटी, अपने मेंटल कंट्रोल नहीं होने से। हर 3 मिनट में एक आदमी मरता है केवल अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाने से। इवन अभी हम अगर हमारे इवन गेट के बाहर जाएंगे, आप अभी देखो जो भी साइकियाट्रिक हॉस्पिटल से मेंटल हॉस्पिटल है, वहाँ पे बहुत भीड़ लगा रहता है, क्योंकि हमारे इंडिया में साइकियाट्रिक डॉक्टर बहुत कम है। इवन पूरा वर्ल्ड में साइकियाट्रिक डॉक्टर कम है, उनकी क्लिनिक हॉस्पिटल बहुत कम है। इवन हमारे गेट के सामने जाओ, निकलो, एक साइकियाट्रिक मतलब हॉस्पिटल, एक छोटा सा क्लिनिक है।
तो क्योंकि ये जो चीज़ें हैं छोटे चीज़ें नहीं है, हमारे लाइफ में हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में, इवन ये कहा जाता है हमारा माइंड जो है, हमारा मेमोरी इतना कैपेबल है कि एक सेकेंड में कुछ 39,000 थॉट्स को वो क्रिएट करता है। तो इतना सोचो, 39,000 थॉट्स मन में आता है एक सेकेंड में, तो कैसा होगा, मतलब गोलमाल होता रहेगा वहाँ पे। अगर उसको हमने स्थिर करने का विधि को जाना नहीं तो क्या होगा, फिर इस तरह से हम जो मतलब ध्वंस करेगा, शत्रु बनेगा हमारा मन और ध्वंस क्रिया मचाएगा। जैसे डोनाल्ड ट्रंप पूरा दुनिया को ध्वंस कर दिया ना, एक आदमी ने पूरा ध्वंस क्रिया मचा दिया, एक आदमी। और देखो श्रील प्रभुपाद को केवल एक आदमी ने क्या किया, पूरा दुनिया को बदल दिया। हरे कृष्णा महामंत्र, राधा कृष्ण की सेवा, भगवद गीता के टीचिंग्स देखें। इवन उनके परिवार में भी जाएंगे श्रील प्रभुपाद, एक्चुअली वो तो महान आचार्य हैं, वो शिक्षाएं देते हैं। उनके परिवार में जो भी उनके बेटा बेटी वो वक्त नहीं बने। इवन उनका जो बेटा था, यहाँ तक कि प्रभुपाद के डिसअपियर के बाद उन्होंने इसका उनके ऊपर केस किया, बोला कि ये मेरा पिताजी का प्रॉपर्टी है, मैं लूंगा। ऐसा सिचुएशन आ गया था। तो उस समय ऐसा हुआ कि हमारे तमाल कृष्ण महाराज जो थे, प्रभुपाद के एकदम खास असिस्टेंट रहे हैं, बहुत ब्रेनी होते हैं महाराज। तो जब इसका ऐसे ही जाने वाला था उनके कंट्रोल में, उनके बेटे ले जाने वाला था, तो उन्होंने फिर आया, केस को हैंडल किया, सारे मतलब कागजात, सारे मतलब सबूत इकट्ठा किया और कोर्ट में जाके फाइनली इस्कॉन ने जीत लिया। फिर सारे जो टेम्पल है, प्रॉपर्टी है, फिर इस्कॉन के नाम के अंदर आ। तो उस समय जो उनके जो बेटा है प्रभुपाद का, वो तमाल कृष्णा महाराज के पास आते हैं और बताते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं। जब हार जाने के बाद बहुत सारे सद्बुद्धि आते हैं, तो इस तरह से एग्जाम्पल देते हैं कि कश्यप मुनि जो थे, उनके 2 पत्नियां थी। हाँ, और उनके एक पत्नी का नाम था दीति, एक पत्नी का नाम था अदिति। हाँ, उनके 2 तरह के पुत्र जन्मे, एक सुर एक असुर। हाँ, तो आप लोग जो है कश्यप मुनि के, मेरा पिता जो है श्रील प्रभुपाद कश्यप मुनि है, और आप लोग जो उनके संतान हैं देवता है, और हम उनके खुद के संतान असुर हैं। और इवन यहाँ तक भी बताए कि जो हिरण्यकशिपु थे, कश्यप मुनि के बेटा, मतलब हिरण्यकशिपु असुर था, लेकिन उसमें पैदा किया किसको, प्रहलाद महाराज को। कितने कंट्रोल्ड है एकदम, कुछ भी हो जाए, पहाड़ से फेंके, सांप गिरा है, कुछ भी करे, एकदम चिल। और इन अदर वर्ड हिरण्यकशिपु कितना डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, कितना डिस्टर्ब हो रहा था। केवल प्रहलाद महाराज का मन किसमें था, भगवान विष्णु में था, और हिरण्यकशिपु उसे जीत नहीं पा रहा था। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, सततम स्मर्तव्यम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित सर्वभिधि निषेधस्य तस्य एव किंकर। सततम सततम, हमेशा सततम स्मर्तव्यम विष्णु, हमारे भगवान के स्मरण सततम करना है। विस्मर्तव्यम न जातुचित दोबारा लिखा गया है। अरे हाँ, तो हमेशा स्मरण करेंगे, फिर विस्मर्तव्यम का क्या मतलब है कि जो उनको भुलाने का कार्य है वो नहीं करेंगे। अगर हम भगवान विष्णु को सततम स्मरण करना चाहते हैं, ऐसा कुछ कार्य रहेगा जो उनको भुला देगा, तो वो कार्य से हमें दूर रहना है, जो रूप गोस्वामी पाद यहाँ पे बता रहे हैं। सारे वेगों को कंट्रोल करना, आगे बहुत सारी चीजें हैं। और प्रभुपाद मतलब इस लेके, इस माइंड को लेकर बताते हैं, thousands people speak nonsense and 1,000 people listen with no senses। मतलब आजकल के देख रहे हो ना, जो बड़े बड़े कुछ ऐसे मोटिवेशन स्पीकर आ जाते हैं, बड़ा पिंडर लगता है। और वो जब बोलते हैं हजारों लोग खड़े हो जाते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं thousands of people are like that one। ऐसे ही है, बहुत हजारों लोग हैं, और वो क्या बोलते हैं, नॉनसेंस बोलते हैं, जिसका मतलब ही कुछ नहीं है। एक वक्त ना, मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था ना, इस भौतिक चीज़ों को हम बदल नहीं सकते। हम कितने भी प्रयास करेंगे, इस भौतिक चीज़ों को, हमारी जो स्थिति है, हम इसको बदल नहीं सकते। और वो क्या एग्जाम्पल दिए, क्यों बदल नहीं सकते, क्योंकि अनित्य है। आप बदलना चाहोगे, बदल ऐसा स्थिति आएगा, सब नष्ट हो जाएगा। फिर क्यों बदलना है भाई, जब सब कुछ नष्ट होने वाला है? क्यों ना हम परमानेंट चीज़ों पे फोकस करें। मैं सबको, दुनिया को बदल दूंगा। अरे भाई नहीं, दुनिया को कब बदलोगे, दुनिया तो नष्ट होने वाला है। मैं शरीर को बदल दूंगा, मेरा घर वाले को बदल दूंगा, नहीं, ये कुछ दिन के लिए है।
किसी को हम नहीं बदल सकते हैं। खुद को अगर बदल दिया, अगर हमारे मन, भागवतम में एक सुंदर श्लोक आता है, मेरे पीछे दोहराई, नायम जनो में सुख दुख हेतुर, 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 ना देवतात्मा गृह कर्म काल, 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 मनः परं कारणमनन्ति, मनः कारणमनन्ति, मनः परं कारणमनन्ति, संसारचक्रं परिवर्तयति यः, संसारचक्रं परिवर्तयति यः, संसारचक्रं परिवर्तयति यः, संसारचक्रं परिवर्तयति यः। नायम जनों में सुख दुख हेतु, नायम जन, हम सोचते हैं ना मेरा पति में मुझे सुख देगा, मेरा बेटा मुझे सुख देगा, मेरा कार मुझे सुख देगा, मेरा पढ़ाई मुझे सुख देगा, मेरा टीचर मुझे सुख देगा। नायम जनों में सुख दुख हेतु, कोई जन हमें सुख या दुख नहीं दे सकते। खाली उतना ही नहीं, ना देवता, ना कोई डेमीगॉड्स आपको सुख नहीं दे सकते। गणेश, सरस्वती, सूर्य, चंद्र, वरुण, इंद्र, ना देवता, कोई देवता भी आपको सुख नहीं दे सकते। ना देव आत्मा, हम खुद भी अपने आप को सुख दुख नहीं दे सकते, हम अपने आप को भी सुख नहीं दे सकते। चाहे लक्स साबुन में नहा लो, बैन हुसैन का कपड़ा पहन लो, कि कुछ भी पिज्जा बर्गर खा लो, डोसा खा लो, जो भी कर लो, हम अपने आप को सुख भी नहीं दे सकते। कृष्णा भी हमें सुख नहीं दे सकता। जाएंगे हमारी गाड़ी उसकी ओर जा रहा है थोड़ा धीरज रखो। ना देवतात्मा गृह, हमारे घर भी सुख नहीं दे सकता है, हमारे घर भी हमें सुख नहीं दे सकता है। भागवतम लिखते हैं, भागवतम वेदव्यास लिख रहे हैं, भगवान स्वयं लिख रहे हैं। गृह कर्म, ना हमारे कर्म हमें सुख दे सकता है। बहुत काम करूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, अच्छे कर्म करूंगा, बुरे कर्म करूंगा, चोरी करूंगा, बैंक में काम, कुछ भी कर लो, आपको सुख नहीं दे सकता। कर्म आगे चलकर काल, समय भी आपको सुख दुख नहीं दे सकता है। सोचिए, पूरा डिनाई हो गया। नायम जनों में सुख दुख, आपको सुख चाहिए, दुख चाहिए, सब कुछ में कोई नहीं देता है, कोई नहीं दे पाते, ना आप खुद दे पाते हो। फिर कौन देता है? मन परम कारण, अल्टीमेट कॉज इज माइंड। परम कारण मन जो है हमें सुख देता है, दुख भी देता है। संसार चक्रम परिवर्तन, और बार बार इससे उठाता है, पकाता है, डुबाता है, या उससे बाहर भी मन ही ले सकते हैं। तो सोचिए, अगर हमारा मन हमारे बस में नहीं है, हम सुख दुख जो भी कुछ भोगते हैं, खुद हमारे मन हमें दे रहा है। इट इज वेरी क्लियर। हम जो भी कर रहे हैं, सुख हो, दुख हो, शांति हो, पीड़ा हो, जो भी हो, सारे मेन अल्टीमेट कॉज क्या है? माइंड। मन हमें देता है। सोचिए, अगर ये चीज हमारा कंट्रोल में ना हो, हम दूसरे किसी को दोष नहीं दे सकते। बोलते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, बोलते हैं ना, बहुत फेमस डायलॉग है। अगर आपका मन चंगा है, किसी भी परिस्थिति में आप खुश रहोगे। अगर मन चंगा नहीं है, और मन, जैसे सोचिए, एक मोबाइल है, में हाथ दिखाइए, इसको आप कितने समय पकड़ सकते हैं? ये पकड़ सकते हो ना? कुछ नहीं लग रहा है ना, वेट नहीं है ना, कितने समय के लिए पकड़ सकते हो? 3 घंटे 4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक पकड़ सकते हैं। इस मोबाइल जो है 200 ग्राम का है, एक एक सेकेंड जैसे जैसे जाएगा उसका भारी बढ़ते जाएगा, और धीरे धीरे हाथ इतने दर्द देगा कि आप पकड़ भी नहीं सकते। रख दीजिए,
स्लोली स्लोली इतने दर्द देगा, शरीर को अगर ऐसे आपने खड़ा करके रख लिया, शरीर भी पैरालाइज हो जाएगा। सोचिए छोटा सा चीज, अगर हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, एक छोटा सा डट वो क्या करेगा, इतना भारी बना देगा। डिप्रेशन में लोग क्यों चले जाते हैं? एक बार हमारे उड़ीसा में एक ऐसे जुआ जैसे खेल होता है, मतलब वो मोबाइल में आता है, कुछ नंबर को इकट्ठा करो, पता नहीं वो उसका नाम भूल गया, तो आपको एक नंबर मैच करना है, 12-13 नंबर आएगा, उसमें 10 रुपया 20 रुपया जो भी लगाओगे वो 20 गुना बढ़ जाएगा। तो उन्होंने ऐसा नंबर मैच होना 1 2 1 5 1 8, तो अगर ऐसा हो जाता है तो 20 गुना, अगर 20 रुपया लगे तो 20 गुना एक कितना हो जाएगा, 400 रुपये कुछ हो जाएगा है? तो एक उस टाइम एक आदमी ने क्या किया था, उसका कुछ ट्रिकी होता है, कुछ मेथड होता है, तो उसने लगा दिया था, मतलब 1 और 3 नंबर आएगा, पूरा कॉन्फिडेंट हो गया था 1 और 3 आएगा, और उसने क्या किया, बहुत पैसा उसमें लगा दिया, बहुत पैसा लगा दिया, और जब रिजल्ट आया 1 3 की जगह 3 1 आ गया, तो वो पागल हो गया, और पागल गिरता रहा था, पलट गया, मतलब पागल होके, मतलब कहाँ भी जा रहा है, किसको भी देख रहा है, पलट गया, घूम गया, मेंटल डिसऑर्डर हो गया। सोचिए छोटा सा चीज है, अगर हम इस चीजों को, मन को यहाँ पे लगा दिया तो क्या हुआ। इस जीवन जो है इतना मतलब कितने दुर्लभ है। प्रहलाद महाराज बताते हैं, दुर्लभम मनुष्यम जन्मम, अति दुर्लभ है, तदपि अदुर्दम अर्थ, फिर भी ये अध्रुवम है, कुछ समय के लिए है, लेकिन वेरी वेरी अर्थदम, वेरी वेरी मीनिंगफुल। अगर इसको हमने नहीं लगाया, इस तरह से कुछ चीज़ों पे हम हमारे मन को फंसा लिए हैं, वो क्या करेगा, सर्वनाश कर देगा। तो लास्ट में हम और एक श्लोक रिसाइट करके, अगर भगवद गीता 2nd चैप्टर में हमने जाएंगे तो वहाँ पे हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से कि इस मन को, इस इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया था, एक जीव का एग्जाम्पल दिया गया है। किसका याद है, किसी को? एक जीव का एग्जाम्पल दिया गया है, हाँ, टर्टल्स का। क्या है? कछुआ क्या करता है, अब ऐसे ऐसे चलता जाएगा, कुछ कर लो, सडनली अपने आप को अंदर खींच लेता है। इस श्लोक को पढ़ेंगे, बहुत सुंदर सा श्लोक है। यदा संहारते चायम कुर्मो अंगानिव सर्वसम इंद्रियाणि त्रयाथेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो 2nd चैप्टर में सारे क्वेश्चन का आंसर भगवान ने शॉर्ट समराइज कर दिया है। जैसे कुर्म क्या करता है, चल के जाता होगा, सडनली आप उसके पास कुछ देख लिया, कुछ डेंजर है, तो वो क्या करता है, सडनली सारी चीज़ों को अपने अंदर खींच लेता है, एकदम सेफ। लेकिन हमारा थोड़ा विपरीत हो जाता है, हम रास्ते में जाते हैं, कहीं देख रहे हैं, अरे वहीं पे कुछ लोग जमा हैं, चलो गाड़ी उस तरफ घुमा चलो क्या हो रहा है, थोड़ा मजा करेंगे। तो इस तरह से अगर हम सोचेंगे, एक पल के लिए भी सोचेंगे, मुझे क्यों जाना है भाई, जहाँ पे गलत चीज़ें हो रही हैं, मुझे क्यों जाना है, नहीं जाना है। इवन लोग जमा होके मतलब क्या करते हैं, रास्ता को भी बंद कर देते हैं खाली तमाशा देखने के लिए। और आजकल तो ऐसा हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो के मतलब ब्लड सभी चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है क्या चीज़, इंस्टाग्राम में मतलब रील चल रहा है। आज मैंने देखा, आदमी मर रहे हैं, लोग रील्स बना रहे। तो इस तरह से सिचुएशन है दुनिया का। लेकिन भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कुर्म का एग्जाम्पल दे रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में, जो सिचुएशन हमारे चीज़ों को एग्जिटेशन करेगा, जो सिचुएशन हमारे मन को विब्रत करेगा, उससे तुरंत अपने इंद्रियों को खींच के अपने अंदर रखना। और आगे अगर ऐसा करना आपने प्रयास कर लिया, तो भगवान यहाँ पे बताते हैं, एक सुंदर सा श्लोक बताते हैं,
मेरे पीछे दोहराई, अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापि प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् क्यामयं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। बढ़िया सुंदर सा श्लोक है। जैसे समुद्र में सारी नदियां घुसती हैं जाके, समुद्र ना बढ़ जाता है ना कम हो जाता है। आज मैंने एक सिंबल रख के आया, ऐसा एक लकड़ी की डाल के आया था, समुद्र का पानी इतना है, ये नदियां आज घुसेंगे रात भर, कल देखूंगा बढ़ जाएगा। कहाँ होता है? ऐसा नहीं होता है, अपने आप में स्थिर रहता है। भगवान इसका एग्जाम्पल देते हैं, तत्वत् प्रविशन्ति न कामकामी। इस तरह से अगर हमारा मन वेरी क्लियर कंट्रोल्ड है, चाहे कितने भी चीज़ें हमारा हमको बाह्य रूप से डिस्टर्ब करे, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, हम स्थिर हो जाएंगे। तो अगर हमें इस चीज़ों को ध्यान से अगर देखेंगे, बहुत सारे मतलब मुनि हमारे श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे एग्जाम्पल दिया गया है, अपने अनियंत्रित मन से भटक गए हैं। जैसे जिस महाराज के नाम से हमारा देश का नाम भारत वर्ष पड़ा है, भरत महाराज। तो भरत महाराज एक समय ऐसे हुआ कि वो अपने एकदम युवक अवस्था में ही अपने राज्य छोड़ दिया और जंगल में गए भगवान को तपस्या करने के लिए, एकदम युवक अवस्था में। और वहाँ से जब जाके तपस्या कर रहे थे, वो ऐसे हुआ कि एक हिरन ने गर्भवती था और वो क्या कर रहा था, जा रहा था ऐसे। भरत महाराज उस समय स्नान कर रहे थे नदी में, और एक शेर ने उस हिरन को अटैक किया। और जब शेर ने हिरन को अटैक किया तो हिरन ने, वो डर गया था, डर के नदी में छलांग लगाई, क्योंकि वो गर्भवती था। तो जब छलांग लगाया, उसके गर्भ से वो बच्चा गिर गया और वो हिरन भी मर गया, हरिण भी मर गया। तो भरत महाराज क्या किए, उस हिरन की बच्ची को लेके आए और उसको पालने लगे। और उसको जैसे जैसे पालने लगे, तो देखिए उन्होंने कुछ बुरा कार्य तो नहीं किया, लेकिन एक हिरन के बच्चे से इतने आसक्त हो गए, तो धीरे धीरे जो अपने वानप्रस्थ जीवन में जो कार्य वो करते थे, सुबह उठ के स्नान करना, भगवान की आरती करना, अर्चना करना, ध्यान करना, भगवान के नाम की कीर्तन करना, ये सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे भूलने लगे और हिरन के ऊपर अपने मन कंप्लीटली आसक्त हो गए, इस छोटी हिरन के। और ऐसा हुआ कि मृत्यु के समय उन्होंने मतलब एक खड्डे में गिर, मतलब वो देखा, एक दिन उठ के देखा कि हिरन पास में नहीं है, और अपने आप को बहुत कोसते हैं कि मैं ऐसा निर्लज्ज हूँ, मेरा ऊपर एक आश्रित जीव को मैं बचा नहीं पाया। तो ढूंढने लगते हैं और इतने मतलब डिप्रेशन में आ जाते हैं, एक गड्ढे में गिर जाते हैं और अपने शरीर त्यागते समय अपने हिरन को सोचते हैं, काश वो हिरन आ जाता, अगर मैं कहीं सोया होता तो मेरा गोद में आ जाता, मेरा छाती के ऊपर चढ़ के मुझे सहलाता। इस तरह से सोच रहे हैं। तो जीवन के अंतिम समय में जब शरीर त्यागा तो क्या हुआ, नेक्स्ट जीवन उनको हिरन का शरीर मिला। यम यम व्यापी स्मरणम त्यजतन्ते कलेवरम। मृत्यु के समय आपके मन में जो है आपको वैसे शरीर मिल जाएगा। तो हिरन का नाम रहेगा, हाँ, यहाँ पे इसलिए बताया गया है, स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महत्व बताया। थोड़ा सा भगवान की भक्ति किया है तो बड़े भयंकर चीजों से आपको रक्षा करेगी। तो आगे चलकर शुचिनाम सुमताम गेहे जो नष्ट भी जाए, भगवान भगवत गीता में बताते हैं। हम जब भगवान का नाम लेते मरते हैं ना, तो हम किस योनि में जाते हैं? किस योनि में? मतलब कहाँ जाते हैं? जब प्रयाति समद्भाव जास्ति ना तद्भासेते सूर्य ना संसार को ना पावक जद गत्वा ना निवर्तन्ते। हम किस योनि में नहीं जाते, भगवान के पास जाते हैं। लेकिन उसके लिए मरने के टाइम वो शरण होना चाहिए। अभी बहुत दूर है, आपको एकदम 100% मेरा बेटी, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा घर, मेरा सासू, मेरा स्टूडेंट बाबा जीरो होना पड़ेगा। तो ये सब छोड़ना है तो भगवान ने हमें दिया ही क्यों? हाँ, ये पति, बच्चे और ये संसार, भगवान ने फंसाया है आपको। ये है ना, भगवान ने आपको फंसा दिया है। अगर सोचिए कोई जाके जेल में है और वो सूखी रोटी खा रहा है, काम कर रहा है, उसका अंदर चक्की पेस रहा है, जो भी है, और दूसरे आदमी वहाँ पे जेल के सामने से गुजरेगा और
बताएगा ये क्या सरकार, मोदी सरकार जेल बना के देखो लोगों को कितना पीड़ा दे रहा है, कितना मूर्ख सरकार है, जेल बना लिया। तो इसको हम किस तरह से समझे? क्या जेल बनाना नहीं चाहिए? जेल के अंदर जो लोग हैं नहीं बाहर आ जाना चाहिए सब? नहीं अंदर रहना चाहिए। अंदर रहना चाहिए ना, सेफ्टी के लिए ना। हाँ। ये जेल है। जब हम भगवान के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, वैदिक रिचुअल्स को, जो भी नियम बताए गए हैं वो फॉलो नहीं करते हैं, तो हमें जेल में डाला जाता है। लेकिन भगवान ने गृहस्थ को ज्यादा प्यार करता है। कहीं किसी गृहस्थ से। ऐसा गृहस्थ ब्रह्मचारी कुछ किसी को ज्यादा कम प्यार नहीं ना, हम नहीं ऐसे। अरे सुंदर सा श्लोक है, समोहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिय, ज भजति माम भक्ता मयि ते तेषु च प्रियः। न क्या बोला मैं मतलब श्लोक? गृहस्थ जो कार्य करते करते भगवान का नाम लेते हैं, भगवान उनको ज्यादा पसंद ऐसा कहीं नहीं लिखा है, समोहम सर्वभूतेषु, नारद मुनि को बोला है ना? ऐसा कहीं नहीं लिखा है। भगवान भगवत गीता में लिखा है समोहम सर्वभूतेषु। ना में शत्रु मित्र भी छोड़िए, गृहस्थ ब्रह्मचारी तो अलग बात है, शत्रु मित्र को भी छोड़ दिए। एक एग्जांपल है प्रभु जी, नारद मुनि को एक पॉट में जल दे के ये ब्रह्मांड को एक राउंड मार के आना है बोलते हैं। कहाँ है वो एग्जाम्पल, कहाँ लिखा है? मुझे पता नहीं, सुना है। एक स्पेकुलेशन एग्जाम्पल, स्पेकुलेट एग्जाम्पल है, जिनको देखिए अभी जो जो नहीं करेंगे कुछ बहाना तो निकालेंगे। जैसे उस क्रिश्चियन के घर में मैं वो बात कर रहा था, तो वो बोला नहीं मैं नॉनवेज खा रहा हूँ, तो मैं बोला वो भी आप पाप कार्य कर रहे हैं, उसको छोड़ना पड़ेगा। फिर बोले हम जब सांस लेते हैं कितने करोड़ों बैक्टीरिया मरते हैं। तो मूर्खों को क्या समझाएंगे हम? जो समझना ही नहीं चाहता है उसको क्या समझाएंगे? तो अपने बाईपास निकालेंगे, बाईपास स्टोरी कुछ निकाल लेंगे, समझ रहे हैं ना? तो इसलिए हम पूरे पूरे एंजॉय करेंगे और जीवन के अंत में कृष्ण याद आ जाएंगे, थोड़ी होता है। तो ये हमारे प्रज्वल प्रभु एकदम साल भर क्रिकेट खेलेंगे, बास्केटबॉल खेलेंगे, दोस्त के साथ घूमेंगे। उनके मम्मी पापा तो बहुत घूमने के लिए जाते हैं, एकदम पढ़ाई बिल्कुल बुक बंद। एग्जाम टाइम में मैं 100% मार्क रखूंगा, ओहली माता जी जैसा। होता है क्या? इज इट पॉसिबल? क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई स्टार्टिंग से ही पढ़ाई, स्टार्टिंग से ही एंड, स्टार्टिंग एंड मिडिल पढ़ाई 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 करना ही पड़ेगा। हमने सोच लिया ये सब दिया गया है हम अपने आप को फंसाने के लिए। देखिए हम अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, उसमें अनासक्त होकर, आसक्ति रहित होकर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना है, मन को कृष्ण को देना है। देखिए एक एग्जाम्पल कल या परसों मैंने सुन रहा था, प्रभुपाद की एक आस्ती। देखिए एक पत्नी का एक ही पति है, हाँ, उसका मन उसका पति में ही रहता है, लेकिन वो हजारों लोगों से मिलता है, हजारों लोगों से मिलता है, हजारों लोगों से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करता है। ऑफिस में ऑफिस के लोग मिलते हैं, फ्रेंड मिलते हैं, घर में बहुत सारे घर के मेंबर मिलते हैं, लेकिन उसका पति तो सब नहीं हो जाते ना। मन उसका किसमें है? उसका पति में। तो सिंपल है, अगर हमारा मन 1000 पति बना लिया है तो थोड़ी कृष्ण के पास हम जाएंगे। भाई जाओ जानती देवव्रता देवान पितृ जानती पितृव्रता भूतवानी जानती भूतेजा वज्जाजी जानती नौकरी। जिसको जहाँ जाना है जाओ, तुम्हारा मति जहाँ है वहाँ जाओगे, सिंपल है। यहाँ पे हमारा प्यूरिफिकेशन के लिए हम आए हैं, क्योंकि हम वैदिक नियमों को तोड़ते हैं तो माया हमें यहाँ पे कार्मिक रिएक्शन में एक एक दुख देता रहता है और हम उसमें फंसते हैं। तो जीवन का अंतिम समय में हम कृष्ण को कैसे याद करेंगे? नहीं आएगा, याद कर पाएंगे प्रज्वल प्रभु? जीवन का अंतिम समय में कृष्ण को याद कर पाएंगे अगर हम जीवन भर कुछ नहीं किया? नहीं कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल देते हैं, हम जब अबू धाबी में थे, प्रभु जी वो 68 ईयर कुछ 70 साल आसपास हो गया था, तो हम जा रहे थे नए नए भक्तों के संग के लिए। वो प्रभु जी भी आए, मतलब हमारे साथ आ रहे थे, और वो बार बार बोल रहे थे मेरा मन क्यों हरि नाम में नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है। तो प्रभु जी एक एग्जाम्पल दिए, पूरा बचपन से अपने अपना पैर को ऐसा लंबा करके सो गया, एकदम शवासन में एकदम सो गया, 70 साल तक सो गया। और नेक्स्ट अनाउंस हुआ सरकार की तरफ से माराथन
5,000 मीटर की मैराथन आपको नंबर 1 आएंगे, 2 करोड़ प्राइज। आपने तो पैर सीधा करके सो गया है 6 साल, अब सीधा उठा मुझे मैराथन में नंबर 1 होना है, तो आप क्या करेंगे? जा पाएंगे क्या? नहीं होगा, क्योंकि हमने प्रयास नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया। इसलिए भगवत गीता में बताया जाता है युक्ताहार विहारस्य। हम अपने मन को कंट्रोल तब कर सकते हैं जब हम मन को एक रेगुलेटरी प्रिंसिपल में डालेंगे। एक रेगुलेटरी प्रिंसिपल एक जैसे श्रील प्रभुपाद ने दिया है कि सुबह उठना, मंगला आरती करना, 16 राउंड चैंटिंग करना, प्रसादम पाना, फिर अपने काम के लिए निकल जाना, फिर काम के आने के बाद संध्या आरती करना और कुछ शास्त्रों का अध्ययन करना, फिर सो जाना। एक रेगुलेट, मुझे इस समय में उठना है, इस समय में ये काम करना है। धीरे 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 मन को अगर हमने बस में कर लिया रेगुलेट प्रिंसिपल के माध्यम से, जैसे कोई भक्त नॉन वेज नहीं छोड़ पाता है, तो मैंने जब नया नया इस्कॉन में ज्वाइन किया था तो मैं एकदम सिगरेट इतना पीता था तो नहीं छोड़ पाता था, सब छोड़ दिया, सिगरेट नहीं छोड़ पाया। तो कुछ कुछ भक्त होते हैं खैनी भी डाल के टॉयलेट जाते हैं, सिगरेट ऐसा हो गया था, इतना सिगरेट पी रहा था। तो फिर वो प्रभु जी ने बहुत हेल्प किया, मेरा जो काउंसलर थे, जैसे मैं आप लोगों के पीछे लगा हूँ, वो भी मेरे पीछे लगे थे चैंटिंग करो, एकादशी करो, तो टाइम नहीं है, टाइम कहाँ है हमारे पास। और हम अबू धाबी में रात को 3 बजे उठो, बस में बैठो, 150 किलोमीटर ट्रैवलिंग करो, वो मरुभूमि में उधर जाके फिर वो समुद्र का अंदर काम करो, क्या क्या है, फिर रात को 9 बजे आओ, खाना पीना बना के सो जाओ, टाइम कहाँ है। तो वो पीछे पड़े थे, तो धीरे 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 पढ़ के 6 महीना में उन्होंने बहुत अच्छे काउंसलर मिले थे प्रभु जी, वो राधा जीवन मुरारी प्रभु, लंबे चौड़े एकदम हट्टे कट्टे आए थे प्रभु जी इस मंदिर में, बांग्लादेश के हैं। तो फिर उन्होंने लास्ट सब कुछ हो गया, लेकिन सिगरेट में वो हार मान गए क्योंकि मैं इतना आसक्त हो गया था। फिर धीरे धीरे उन्होंने बताया रेगुलेट करो, ठीक है, एक दिन छोड़ो, एकादशी का दिन सिगरेट नहीं पीना है। फिर मैंने एकादशी का दिन सिगरेट पीना बंद किया फिर 2 दिन, हफ्ते में एक बार सिगरेट पीना बंद, फिर हफ्ते में 2 बार सिगरेट पीना बंद, 3 बार सिगरेट पीना बंद, धीरे 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 होके स्टॉप हो। तो ऐसे मन को अगर हम रेगुलेट चीज़ों में डाल देंगे तो हर चीज़ हम कर पाएंगे। हर कोई वस्तु हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत पॉसिबल है। देखो हमारे एरिया माता जी ने ऑन द वे टू कृष्णा बुक्स लिया, 2 दिन में क्वेश्चन आंसर पढ़ के लिख ली। क्यों? आसक्त हो गया, मन कृष्ण के ऊपर चला गया 2 ही दिन में। और मैंने 2 महीने से आप लोगों के पीछे पढ़ा, लिखा आधा लिखा एक लिखा, रॉफ में लिखा, आधा पढ़ा, इस वीक से शुरू करूंगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम मन अभी नहीं है, इसलिए हमारे हाँ, मैं भी वही बोलता था, मन तो है, मन है, टाइम नहीं है। नहीं, टाइम है, मन नहीं है, उल्टा है, टाइम है, मन नहीं है। मन है, टाइम नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कभी। मन जो चाहेगा वो पूरा कर लेगा। अर्जुन भी बोल दिए भगवान कृष्ण ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो, सब हाँ मैं करूंगा, लेकिन जब मन को कंट्रोल करने के लिए बोले तब अर्जुन क्या बोले? चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलव दृढ़म निर्गहम की करिष्ये वायुरिव दुष्करम। तो सब कंट्रोल कर लूंगा, सब करूंगा। जब मन के बारे में नहीं, ये नहीं होगा, चंचल, बड़ा चंचल है, प्रमाथि, बड़ा जिद्दी है, मतलब पागल है, दृढ़ नहीं, मैं करूंगा मीन्स करूंगा। तो भगवान ऐसा मन क्यों दिया है हमको, ऐसा चंचल मन में ही उन्हें बैठा है। हाँ बताता, ठीक है। तो अर्जुन ने क्या बोले? प्रमाथि बलभद्रुडम, बड़ा बलवान है ना? लेकिन क्या है, हमें मन का बात हमेशा सुनना है। जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं, जाके मतलब थोड़ा सा भी साइड में बल लग गया पैड में, आउट, अंपायर आउट आउट आउट, अंपायर बोलेगा अरे इतना चिल्ला रहे, चलो आउट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। हर आउट को वो आउट नहीं कर सकता, हर अपील को वो आउट नहीं कर सकता है। कब करेगा? जब उसको पैसा खिलाया जाएगा, जब वो खुद देखेगा, जब उसको देखेगा कि हाँ ये सही है, तो उठाएगा हाथ, आउट। इस तरह से मन में बहुत सारी चीजें आएंगी।
ठीक है करूँगा, आज फिल्म देखूंगा, शास्त्र पढ़ूंगा, चैंटिंग करूंगा, मांस खाऊंगा, क्रिकेट खेलूंगा, आज हाली माता जी के साथ घूमने जाऊंगा, पार्क में जाऊंगा, सब करूंगा, एवरीथिंग आई विल डू। ऐसा होता है थोड़ी, जब तक रेगुलेट नहीं करोगे तो मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, मन को बंधु बनाना बड़ा मुश्किल है। अगर इसी मन को आपने जीत लिया रेगुलेटिव प्रिंसिपल के साथ, जैसे क्रूम ने धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे, सडनली हम मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑलरेडी इतना जगह में एंगेज हो के रखा है ना, 39,000 थॉट्स एक सेकंड में आता है, तो सोचिए कितने, खाली हमारे ब्रह्मांड के नहीं, हर घर का थॉट उसके मन में आता है कि मेरा घर मेरा बच्चा नहीं, उसके घर में वो बच्चा ये कर रहा है, उसके स्कूल में ये टीचर ये करता है, क्रिकेट मैच में ये चल रहा है, ये मार रहा है छक्का, ये चौका मार रहा है, मोदी उसको हरा दिया, उसको हरा दिया, राहुल गांधी ये बोला, डोनाल्ड ट्रम्प ईरान, कितना थॉट्स है माइंड में। हाँ, धीरे 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 भाई ठीक है, आज ये न्यूज बंद, ओनली हेडलाइन, न्यूज बंद, आज क्रिकेट बंद, आज मूवी बंद, आज सिनेमा बंद, आज मन की मूवी था वो भी बंद। धीरे 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 एक 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 करके लाना है, तो अंतिम समय में केवल कृष्ण आएंगे, अंतकाल समय में केवल मेरा नाम ही जप लो, तब केवल, तब उसमें भागवत में क्या लिखते हैं, क्वचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा, क्वचित केवल या भक्त्या, अगर केवल कृष्ण की भक्ति हम करने लगेंगे, बाहरी सारी चीजों से मन को निग्रह कर लिया हमने, तो क्या होगा, अघम दुर्नति का रोशनी का, हमारे सारे पाप जो है सूर्य के प्रकाश से जैसे कोहरा मिटता है, इस तरह से मिट जाएगा, और धीरे धीरे हम भगवान के पास जा रहे हैं, टाइम एंड ऑफ टाइम हम भगवान के पास जा सकते हैं, देयर इज पॉसिबिलिटी। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो मन क्या करेगा, हमें लेके जाएगा। एक्चुअली हमारा जब शरीर चेंज होता है, ऐसा होता है, हमारा जो इंद्रिय है, इस पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से शरीर बना है, और पंच इंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रिय है, और ये जो 24 तत्व है, ये क्या करते हैं, इस तरह से रहता है, मन बुद्धि अहंकार, मन को बुद्धि घेर के रखा है, बुद्धि को अहंकार घेर के रखा है, और अहंकार, ये मन बुद्धि अहंकार है जो सटल बड़ी, उसके बीच में सोल सुपर सेल बैठे हुए हैं, उसके सेंटर में। जब हम शरीर छोड़ेंगे, ये स्थूल रूपी शरीर पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश अपने पंच महाभूत में मिल जाएगा, लेकिन सटल बड़ी हमें नहीं छोड़ेगा, हमारा मन बुद्धि अहंकार हमारे साथ रहेंगे। वो क्या करेगा, इसको लेके कैरी करके उसको दूसरे शरीर में वो एंटर करेगा। शरीर तो वही रहेगा, लेकिन आपका मन बुद्धि अहंकार शिफ्ट होगा। कई देखे होंगे, मतलब अपने बर्थ के बाद रिमेम्बर करते हैं कि मैं पूर्व जन्म की बात, कई स्टोरियाँ देखे ना, क्योंकि मन वही है, माइंड वो कैप्चर किया है। इवन वेरी प्रैक्टिकल चीज़ है, अब जब सो जाते हो, देखो सो जाओ, देखो आपका माइंड जो है कार्य करता है, आपको सपने में पायलट बना दिया आप फ्लाइट उड़ा रहे हो, प्रजल प्रभु एकदम फर्स्ट आ गए, स्कूल में प्रिंसिपल बने हुए हैं अब मन सपने दिखाता है ना। और कभी कभी देखते हैं बहुत सारे लोग घेर के हमको मार रहे हैं, नींद टूट जाते हैं, उफ बच गया कोई हर टाइम तो मम्मी पापा खाई के अंदर ही गिर गए, वो हो जाता है, और फिर नींद। हाँ अरे बाबा रे, वो एक मूवी है ना, खाई के अंदर गिर जाते हैं, तो मैंने जिंदगी में बहुत सारे मूवी देखे। वो मूवी देख के सो गए। हाँ मूवी देख के सो गया है, खाई में गिर गए हैं। नहीं, हर दिन ही आता है। हर दिन आता है, ठीक है, खाई में मत गिराना बाद में तो ये बड़ा भयंकर होता है। हमारा मन जो है, देखो हमारे शरीर से वो मन अलग है, कंप्लीट डिफरेंट है। हम इस शरीर नहीं कि मन क्या करते हैं, हमको हमारे सोल सुपर सोल को पकड़ के वो घूरता रहता है। बॉडी ऑलरेडी डेथ हो जाता है, हम जब सो जाते हैं बॉडी डेथ हो जाता है। एक एग्जाम्पल मैंने सुना था कि के राजा को किसी ने सपने में देखा कि वो तितली बन गया था रात को, तितली बन गया था। तो जब नींद से जागा, देखा वो राजा है, हाँ की खुशी है तितली बन गया है। सोचो सपने में तितली बन गया है, कितना दुख है वो राजा को। जब नींद से जागा राजा है, जब जाके पूछा, मतलब अपने पात्र मंत्री से पूछा कि मैं सपना देखा मैं तितली बन गया था, सच में मैं तितली था कि मैं राजा हूँ। तो राजा बहुत खड़ूस था, तो सब डर गए,
क्या ये यार मूर्ख राजा ऐसे प्रश्न पूछ रहे, सपने में देखा मैं तितली बन गया हूँ तो पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? तो कोई कुछ आंसर नहीं दे पा रहा था। लास्ट में एक विद्वान व्यक्ति आया और राजा को बोला मैं आपका आंसर दे दूंगा। तो फिर बोला ठीक है, मैं ऐसे सपना देखा, रात को तितली बन गया था और दिन में राजा हूँ। तो ये जो विद्वान व्यक्ति थे बोले आप ना तितली हो ना राजा हो। जब ये आपने वो रात का सपना देखा, अब तितली है, अभी आप दिन के सपने में हो, अब राजा हो। दिन में सपने ही देख रहे हैं हम। शाम को हैं? शाम को ठीक है, मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ। दिन मतलब पूरा आता है। ठीक है, क्या करेंगे अब? जगह हो जब तक दिन है। प्रजल प्रभु से हमको हार मानना पड़ेगा, हम क्या करेंगे? तो हम शाम को भी सपने ही देखते हैं, ठीक है। हम दिन को भी सपने देखते हैं, खुले आंख सपने देखते हैं, और रात को बंद आंख सपने देखते हैं। ना वो तितली सच है, ना ये राजा सच है, ये भी अनित्य है, वो भी अनित्य है। हम सब सपने में हैं। ये जन्म तो हुआ था। कृष्ण कृष्णा कृष्णा भी सपने में है। सपना हमारे लिए कृष्ण ने क्रिएट किया है। ये जो सपने का वस्तु है ना, वो क्रिएट किया है। ममु पेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, मैं तुम्हारे लिए सपने का महल बना दिया कृष्ण ने, और उस महल में क्या रख दिया? दुखालयम शाश्वतम, दुख भर दिया, दुख भर दिया। और सिंपली है, मतलब देखिए, अगर हमारा मन हमारे शत्रु नहीं मित्र बना दिया, हमारा मन को ऐसे रेगुलेटिव प्रिंसिपल करके पालन करके करके धीरे 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 कंट्रोल कर लिया एक एक चीजों में, दो चीजें होगा, एक है स्वाध्याय शास्त्र अध्ययन करना और एक है हरिनाम चैंटिंग करना। दो चीजें आपने स्टेडीली किया और धीरे धीरे आपके मन को प्रेरणा मिलेगा। नहीं तो कोई 2 दिन में कृष्णा बुक का आंसर लिख दिया और आप 2 महीने से नहीं लिख पा रहे। समय तो है, वो तो काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ। मुझे सुबह 8 बजे से रात को डबल ड्यूटी है हाँ। जी, हमारा डबल ड्यूटी ठीक है, है। आपका सिंगल ड्यूटी है। मन को, ये क्या है ना, हम मन को थोड़ा बहलाते हैं। देख मन तो अभी बहुत थक गया है, थोड़ा रेस्ट कर ले, ये काम तो कार्य कर लेगा। अगर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, आपका डबल ड्यूटी नहीं ट्रिपल ड्यूटी है। मैं बोलूंगा रूपा माता जी, कल मंदिर में 3 करोड़ का एक बैग, उसमें पूरा 3 करोड़ पैसा भरा रहेगा और बहुत सारे सोने चांदी, मतलब वो जोया लुकस से अपना एक पूरा, मतलब जो भी अपना सोने का पूरा चांदी सोना एक बैग में डाल के दे देगा आपको। आपको 3 बजे कल आना पड़ेगा संडे। अब 3 बजे आप बोलेंगे उसको, देखिए मेरा 3 बजे तो आ जाऊंगी, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। वो सब नहीं चाहिए। ठीक है। देखिए, और क्या हम उदाहरण देके थक चुके हैं। तो समय तो है, हमारा प्रायोरिटी कम है। हमारा प्रायोरिटी जब बढ़ जाएगा ना, समय आएगा। मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, समय जो है कभी एक्सपैंड होता है, कभी मिनिमाइज होता है। वो एग्जांपल याद है? जब हम बहुत खुश होते हैं, समय जो है मिनिमाइज हो जाता है, एकदम फटाक से खत्म हो जाता है। मुझे वो कोई बोलेगा ना कि 3 करोड़ कल शाम को मिल रहा है, रात भर कोई भी नहीं सोया। हाँ, आंसर आप आएगा नहीं, वो तो छोड़िए, रात को नींद भी नहीं आएगा। मारो गोली हो टीचर जॉब का, मारो गोली हो 3 दिन ड्यूटी का, कल पूरा बैग में लेके आऊंगा, पूरा भर दूंगा घर, बाद में काम बंद, सब बंद। नेक्स्ट डे हार्ट अटैक, एकदम एक हार्ट अटैक, इतना धन क्या करूंगा, काम खलास। अरे हम स्थिति को सुधार नहीं सकते हैं, हम हमारे जैसे एक 99 का खेल बोलते हैं। हमारे एक सुंदर सा कथाएं हैं, जैसे राजा और मंत्री आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं। राजा बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, पूरे इतने सारे प्रजाओं की टेंशन है, कैसे चलाना है, कोई अटैक कर दिया, इतना सारा टेंशन रहता है। तो वो मंत्री के साथ आ रहे हैं, बहुत सारे डिस्कशन करके, और वो देखे कि एक परिवार में एक फैमिली बहुत खुशी, किसान फैमिली था, एकदम बहुत खुश थे वो, एकदम खुशी खुशी, मतलब भगवान के भजन कर रहे हैं, अपने कार्य कर रहे हैं, एकदम बहुत खुश है, बिंदास है। तो राजा देख रहे थे रात को चलकर सभी घरों में, तो मंत्री को पूछे, मंत्री जी, ये लोग इतने धन नहीं है इनके पास, इतना भी धन नहीं है, इतने खुश कैसे हो सकते हैं, इतने खुश कैसे हो सकते हैं बिना धन के? तो मंत्री ने बोला
क्योंकि ये लोग 99 खेल से बाहर है। तो राजा ने बोला 99 खेल ये क्या है? मंत्री बोले मैं दिखाता हूँ। तो उन्होंने एक टोकरी लिए, बैग लिए, उसमें 99 सोने का सिक्के रख दिए और मंत्री को जो किसान के घर के आगे रख दिए। तो रात को किसान जब सो के उठे, सुबह खोले, द्वार में एक पुटली है और उसको जब लेके खोले 99 मतलब गिनने लगे सोने का इतना मुद्रा, और जब गिनने लगे देखा 99 है। बोले गलती हो गया होगा, 99 नहीं हो सकता। फिर गिने, फिर 99 है। 2-4 बार गिनने के बाद ठीक है कंफर्म है 99 है, काम करूंगा और थोड़ा कार्य करके इस 99 को मैं 100 कर दूंगा। तो फिर उसने निकल गया 3 ड्यूटी करने के लिए। रूपा माता जी बोल रहे थे ना उसको बढ़ाने के लिए, अभी मैं 3 ड्यूटी करूंगा। 1 महीना अगर हो गया तो गया, किससे पूछने के लिए बोला इतना थोड़ा बढ़ा तो 4-5 घंटा ओवर टाइम कर लो, हो जाएगा। 5 घंटा ओवर टाइम करके महीना का अंत में उसने क्या किया, एक सोने का सिक्का लेके आया। तो जब लेके आके उसमें डाल दिया और गिन रहा है तो 98 है। बेटा बढ़ा जाओ फिर 98, चिल्लाया पत्नी के ऊपर 98 कैसे हो गया? पत्नी ने बोला अरे इतने सारे सोना मुद्रा थी तो थोड़ा मैंने अपने लिए साड़ी परचेस कर लिया, थोड़ा सेंट लिपस्टिक परचेस कर लिया, थोड़ा अलंकार परचेस कर लिया, थोड़ा 2 सोना मुद्रा इतना तो है खर्च कर लिया। तो फिर इसका मन में दर्द पड़ गया, चलो ठीक है 98 हो गया, आज जाऊंगा मैं इसको 100 तो करूंगा। तो फिर गया, अब 4 घंटा को 8 घंटा में बढ़ा दिया, फिर 2 जैसे लेके आया, फिर काउंटिंग कर रहे 96 हो गया। तो इन दोनों का अंदर बहुत भयंकर लड़ाई चल रहा है। पत्नी बोल रहे है थोड़ा मैं फ्रेंड के साथ गया, थोड़ा खिला दिया सबको पानी पूरी क्या करूं मैं, तो खत्म कर दिया हमने। तो बहुत भयंकर झगड़ा लग रहा है। तो राजा मंत्री उस समय आ रहे हैं और देख रहे हैं भयंकर झगड़ा वहां पे दोनों पे लगा है। फिर इन दोनों जाके वहां पे पहुंचते हैं और मंत्री बोलते हैं इस तरह से है, अब वो सोना मुद्रा हमारी है, अब दे दो, अब खुशी से जिंदगी बिताओ। तो इस तरह से हम एक्चुअली अगर हमारा मन को हमने मना लिया है, इसमें कुछ नहीं है। उस एग्जाम्पल हमने सुने थे ना कि एक आदमी बोल रहा है, शायद आप लोगों को याद होगा, मुझे बहुत सबसे अच्छा लगता है। एक आदमी बोलता है अपने गुरु के पास जाके, गुरुदेव मेरा घर बहुत कंजेस्टेड हो गया है। क्यों कंजेस्टेड हो गया है? कि मेरा मतलब मेरा जो पत्नी ने अपने भाई, अपने बहन, अपने पिताजी सबको बुला दिया है, घर फुल हो गया है, मुझे सोने के लिए जगह नहीं मिलता है। तो गुरुदेव क्या करते हैं, याद है किसको? एनिमल्स लेके एक गाय को देते हैं, ठीक है ये हल हो जाएगा, एक गाय लेके पालो। तो घर को गाय लेके चलता है, पालने लगता है। फिर कुछ दिन के बाद जब गुरु से मिलते हैं, बोलते हैं, गुरुदेव बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? नहीं, और तो बढ़ गया, ऊपर से सब था और गाय भी एक आ गया, उसके पीछे भी बहुत समय जा रहा है, मुझे समय कहाँ मिल रहा है, ऊपर से रात को सोने के लिए भी जगह नहीं। गुरुदेव बोला और एक गाय लेके जाओ। तो उसको और एक गाय बेच दी, तो 2 गाय हो गया। गुरु के बातों में, वचन पे उसका श्रद्धा थी, गाय पालने लगा और एक गाय पालने लगा। फिर कुछ दिन के बाद आया, अभी तो बहुत व्यतिव्यस्त है, गुरुदेव क्या करूं, वो बहुत बहुत मुश्किल हो गया, एकदम सोना जीना हाना सब हराम हो गया, क्या करूं? गुरुदेव बोले ये लास्ट और एक गाय लेके जाओ। तो बेचारा 3 गाय और घर में इतने सारे गाय बछड़े क्या होगा सिचुएशन। तो फिर जब कुछ दिन के 1 महीने के बाद आया, गुरुदेव का चरण में पड़ गया, अभी तो नहीं हो पा रहे। गुरुदेव बोले काम करो 3 गाय लेके आ जाओ। वो गया, फिर अपने 3 गाय लेके आ गया। और फिर 1 महीने के बाद मतलब आया, जब मिलता है गुरुदेव बोला कैसा है? अरे कितना फ्री लग रहा है, अब पूरा खाली खाली हो गया। तो क्या था कुछ था क्या इसमें? कुछ भी नहीं था। हमारे मन में हमने भारी कर लिया है, अरे बाबा कैसा होगा, कैसे मैं ऑन द वे टू कृष्णा बुक 1 हफ्ते में दूंगा, कैसे मेरा तो आधा हुआ है अभी, कैसे पॉसिबल है? नहीं हो पाएगा है? मुझे ऑफिस जाना है, काम करना है, बच्चों के लिए खाना बनाना है, बीच में थोड़ा मोबाइल भी देखना है, 1-2 रील बनाना है, थोड़ा पार्क में जाना है, मेरा फ्रेंड्स है उनसे बात करना है, कैसे होगा? नहीं, हमारा अगर रुचि जिसमें बढ़ गया है, आत्मा को क्या चाहिए? रुचि चाहिए। आत्मा को रुचि जिसमें मिल गया, वो कार्य अपने आप एक्सपांड हो जाएगा, टाइम एक्सपांड हो, आपको पता नहीं चलेगा, उस टाइम एक्सपांड हो जाएगा। अगर उसमें रति नहीं मिला तो वो मिनिमाइज्ड हो जाएगी, टाइम नहीं मिलेगा। 5 o'clock क्लास है, 5:45 को आना है प्रीति माता जी, और आप सब लोग अभी तक भी 5:30 पे ज्वाइन करते हो,
क्योंकि हम प्रायोरिटीज में नहीं है, अभी रुचि नहीं है। अभी रुचि बढ़ेगा 2 बजे आ जाओगे आप इवनिंग, अभी ऐसा समय होगा पूरे दिन कृष्ण के लिए। आज का दिन संडे कब आएगा, एक दिन तो कृष्ण के लिए देना है। जैसे आप हम वैसे नहीं है, हम भी हमारे गाय बछड़े के साथ हैं। क्या करेंगे, फंसे हुए हैं। लेकिन थोड़ा बहुत रुचि कृष्ण के लिए हमें क्लियर है। जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, हमारे श्रद्धा, हमारे इंटेलिजेंस शार्प हो जाते हैं, तो मन को वो डायरेक्ट करता है, नहीं ये कार्य क्यों करना है भाई, नहीं करना है, फोकट का कार्य क्यों करना है, जो कि झूठ से भरा पड़ा है, जो कि अनित्य है। इतना मतलब वो प्रभु जी का एग्जाम्पल है ना, मुझे उतना अच्छा लग रहा था। जितने ही ये सारी चीज़ों को हम डेवलप करेंगे, मेरा घर को डेवलप करूंगा, मेरा ऑफिस को डेवलप करूंगा, मेरे बच्चों को डेवलप करूंगा, कार खरीदूंगा, ऐसे करके करके खत्म। सब कुछ अनित्य है, सब नष्ट हो जाएंगे कुछ समय के बाद, सब नष्ट हो जाएंगे। क्यों ना हम कुछ परमानेंट की ओर सोचे। मैं अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस को कैसे डेवलप करूँ, क्यों ना मैं चैंटिंग करूँ, क्यों ना थोड़ा तपस्या करूँ, क्यों ना इस मन को मेरा मित्र बना, जो इतने सारे अपने फ्रेंड्स बना लिए। तो इस तरह से अगर हम शास्त्रों का प्रयास, शास्त्रों को पढ़ेंगे, हमारा इंटेलिजेंस शार्प होगा। और देखिए, मनत आयते इति मंत्र, अगर मन को कंट्रोल करना है तो मंत्र का जप इससे बेस्ट साधन है। क्या मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन तब बस में आता है जब हम मंत्र का जप करते हैं। और देखिए, हम जब हम आते हैं इस्कॉन को, क्या बुला देते हैं? मंदिर बुला देते हैं। मंदिर, हम तंदिर बोलते हैं, तन से जुड़ा है, हम तन को प्यूरिफाई करेंगे। तंदिर से जा रहा हूँ मैं, संडे तंदिर जाऊंगा, ऐसा होता है। मैं मंदिर जाऊंगा, क्योंकि मन जहाँ पे शांत होता है, मन जहाँ पे एंगेज हो जाता है, मन जहाँ के बाहर चीजों को छोड़ देता है, उसको मंदिर कहा जाता है। और मंदिर में इस्कॉन मंदिरों में इस्कॉन मंदिर आप आ गए, और इस्कॉन मंदिर से आके प्रभुपाद के भगवत गीता मिल गया, अरे हरे कृष्णा महामंत्र मिल गया। इतना सब मिलने के बाद गुरुदेव के पास एक गाय लेके जाओगे तो क्या होगा? नहीं, और एक गाय मुझे पालना है। तो चीजें क्या, हम अपने आप को विहार करेंगे। प्रभुपाद एक सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। जितना हमको चाहिए उतने में अगर आनंद रहोगे, जितना जिस समय में उसी में अगर आप आनंद रह पाओ, तो ये मतलब लाइफ लॉन्ग आप खुश रह पाओगे। जैसे ही आपने आगे का सोच लिया, आगे की एक लंबा प्लानिंग कर लिया, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जॉब करूँगा, बोलते हैं ना, और एक सुंदर सा ये आता है, समुद्र जितना सिलेबस है स्कूल में, समुद्र जैसा जितना सिलेबस है, और नदी जितना पढ़ पाते हैं, समुद्र जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर समझ आता है, ग्लास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसमें डूब मर जाते हैं। तो सोचिए हमारी कितनी सिलेबस है, समुद्र जितना सिलेबस है, कितना बुक्स है। होली माता तो एंजॉय करते हैं, राइट? यस। समुद्र जैसा सिलेबस है, नदी हमारा समझ कितना है, नदी जैसा समझ है। और बाल्टी जितना पढ़ पाते हैं, गिलास जितना लिख पाते हैं, इतना नंबर कितना बेस्ट टीचर थोड़ा सा देता है। नहीं बाबा, अगर हम सब बोलेंगे मैं फर्स्ट आऊंगा स्कूल में, नहीं, वो अपने हिसाब से नंबर डाल देता है, पर उसी में हम चुल्लू भर पानी में डूब जाते हैं। तो इतने सारी चीजें जो मतलब अगर हम इस मन को, अगर इस आध्यात्म को प्रैक्टिस करें, वो सारी चीजें जो है अपने आप समाधान हो जाएंगे, अपने आप ही समाधान हो जाएंगे। क्योंकि भगवान खुद बता दिए, इंद्रियाणा मनोचास्मि, मैं आपके इंद्रियों में मन हूँ। अगर मन को मन बना भगवान की चिंतन में लगा दिए, तो फिर क्या है, क्या रह जाएगा? अगर मन हमारा मित्र बन गया तो समय ही समय है, मन हमारा शत्रु बन गया तो समय नहीं है, मन मित्र बन गया तो समय है। ठीक है, ऐसे विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।